हेलो वीवर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग पहली बार आए हैं उनका बहुत बहुत वेलकम, और जो लोग पहले से ही मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो आज की जो ये रीडिंग होने वाली है, ये इससे पहले मैंने बनाई थी डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में क्या चल रहा है उस चीज़ को लेके, और आज जो मैं बना रही हूँ वो डिवाइन मैस्कुलाइन क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो हम झांकते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में क्या चल रहा है या वो क्या करने जा रहे हैं। डिवाइन मैस पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब डिवाइन मैस्कुलाइन भी अवेकनिंग में जा चुके होंगे, बहुत से तो अवेकनिंग प्रोसेस में आ गए होंगे। चलो चेक करते जल्दी से। ओहो, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वैंड्स। यहाँ पे सोड की एनर्जी ज्यादा है, कप की तो कम है, सोच की है। तो ये वो मैस्कुलाइन उन लोगों के लिए जो डिवाइन मैस्कुलाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में है। तो 1 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर इम्पोर्टेंट होगा, 5 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर। जनवरी मंथ बॉर्न हो सकते हैं आप लोग, या जनवरी मंथ का इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। जून बॉर्न हो सकते हैं आप, फरवरी बॉर्न हो सकते हैं, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, मार्च बॉर्न हो सकते हैं, मई बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त हो सकते हैं। तो ये आप हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की हो सकती है 1 है, 10 है, 19 है, 28 है, 6 है, 15 है, ठीक है, 24 है। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। सेकेंड है, 11 है, 14 है, 26 है, 8 है, 17 है, 30 है, 3 है, 12 है। ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स हो सकती हैं आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ जो हो सकती हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन क्या कर रहे हैं? डिवाइन मैस्कुलाइन अभी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। अभी वो अपनी फैमिली में मस्त हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ खुश हैं। अब वो अपना टाइम फैमिली के साथ बिता रहे हैं। और कईयों के लिए हो सकता है कि वो फैमिली बनाने की सोच रहे हैं, फैमिली कंप्लीट करने की सोच रहे हैं। अभी वो शायद हील हो चुके हैं। डिवाइन फेमिनाइन अपनी जो क्योस था उससे हील हो चुके, ट्रॉमा जो चल रहा था उनकी लाइफ में, उठा पटक, तो वो उसमें हील हो चुके हैं और अब वो अपनी फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उनके अपने दोस्तों के साथ खुश हैं।
सॉरी गाइस, कॉल आ गई थी इम्पोर्टेंट। तो अभी डिवाइन फैमिली मैस्कुलाइन जो है अभी अपने पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं, पुराने लोगों से मिल रहे हैं जिनसे भी वो मिलना चाहते थे, या ऐसे उनके पुराने जो दोस्त हैं जो उनसे जिनसे मिलके उनको बहुत खुशी होती थी, तो या तो उनसे मुलाकात उनकी होने वाली है या मिल रहे हैं, हो चुकी है। या वो ऐसे लोगों के साथ हैं जिनके साथ मिलके उनको खुशी मिलती है और उनको सुकून मिलता है। ये दिख रहे हैं ना, एक कप है, कप में फूल खिले हुए हैं, मतलब उनको उन लोगों से मिलके अच्छा लगता है, जिन लोगों के साथ वो उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या उनकी मुलाकात ऐसे लोगों से होने वाली है कहीं दूर, या पुराने उनके दोस्त, सहेलियां या फ्रेंड सर्कल या रिश्तेदार हो सकते हैं। 6 की एनर्जी है तो हाँ, ये भी हो सकता है उनके जो पुराने एक्सेस हों उनसे भी बात हो रही हो। हमने तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया है उन्होंने। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इसमें है, तो इसका ना वो प्लानिंग तो कर रहे हैं। जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो प्लानिंग कर रहे हैं और एक छोटा सा ऑफर लेके अपने फेमिनाइन के पास जाने की प्लानिंग कर चुके हैं, पर अभी एक्शन नहीं लिया, तो सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत डर है, बहुत ही नेगेटिविटी उन्हें फील हो रही है। हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन उन्हें रिजेक्ट कर दे, मना कर दे, या लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, या चीज़ें और बिगड़ जाएं, तो इस चीज़ का डर है। उसने पूरी अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी है, मतलब वो अभी जैसा शो कर रहे हैं ना वैसे है नहीं, अंदर से उनको बहुत फियर है और डर है। तो इसीलिए ये देखिए पूरा लैस होके पूरी तैयारी के साथ जाने की सोच रहे हैं। सोचा जा रहा है केवल, अभी एक्शन नहीं लिया जा रहा। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है वो अपने पुराने यहाँ पे जो फीलिंग का आया है ना, ये फैमिली का कार्ड आया है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो अपनी फैमिली को पहले सेटिस्फाइड करना चाहते हैं। वहाँ पे भाई तुम लोग ठीक है, तुम लोग खुश हो जाओ, शांत बैठो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है अपनी फैमिली बनाने की सोच भी रहे हो, अपने पार्टनर के साथ, अपनी फेमिनाइन के साथ, ऐसा भी सोचा जा सकता है, कमिटमेंट दिया जा सकता है उनकी तरफ से। और कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि ये जो उन्होंने पूरा रायता फैलाया, सब कुछ करा है, तो इस सब से वो दूर निकल जाए, वो अपनी जो इमोशनल कियोस है उससे दूर जाना चाहते हैं, शांति सुकून पाना चाहते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि एक मैरिड भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, तो वो बाकी चीज़ों से अपनी, और बच्चा भी हो सकता है, बच्चे हैं इनमें बीच में, तो वो अपनी फेमिनाइन के साथ या अपने पार्टनर के साथ दूर कहीं चले जाना चाहते हैं, उनको लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे फालतू की किचकिच ना हो और शांति रहे, बच के निकलना चाहते हैं। ऐसा भी होता है, ये पॉजिटिव है, और नेगेटिव इसका ये हो सकता है कि वो इन सब से बचना भी चाहते हैं, झंझटों से, अपने अपने फैमिली के साथ चुपचाप दूर रहना चाहते हैं अलग। कुछ की जो डिवाइन फेमिनाइन, सॉरी बार बार फेमिनाइन निकल रहा, मैस्कुलाइन है, वो अपनी लाइफ में अबंडेंस तो उन्होंने क्रिएट कर ली है, पैसा उन्होंने बना लिया है और सब कुछ उनकी ज़िंदगी में आ चुका है, लेकिन फिर भी उनका जो अपने
पार्टनर के साथ जो विचार नहीं मिल रहे, विचारों का में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। मतलब एक जगह रह रहे हैं, एक छत में के नीचे रह रहे हैं, लेकिन मन उनके साथ नहीं है, और मन से वो अलग अलग है, जैसे मजबूरी में रह रहे हैं। यहाँ पे बच्चे ही साथ हैं, तो वो मजबूरी में अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो इस पैसे के चक्कर में और ये सब धन दौलत है उसके चक्कर में मन मार के वहाँ रह रहे हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये सब चीज़ें छिन जाएंगी। तो ना मन मिलते हुए भी, ना दिल मिलते हुए भी वो उस छत के नीचे रह रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि ये सब चीज़ें उनको उसी चक्कर में मिली हुई हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ें छिन जाएंगी। तो ये लालच भी डिवाइन मैस्कुलाइन को वहाँ पे अटकाए हुए है। ये देखिए ना, यहाँ पे दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, बट नॉट इन अ गुड वे। अच्छी, मतलब एक इस पिक्चर के हिसाब से उन्होंने काफ़ी अच्छा कुछ जुगाड़ कर लिया अपना पैसे वैसे का, या इन्वेस्टमेंट किया है, उस चक्कर में वो लगे हुए हैं। कोई ऐसा भी हो सकता है किसी फादर फिगर के कहने पे, या कोई ऐसा व्यक्ति उनके फैमिली में होगा प्रभावशाली, जिसके दबाव में आकर वो वहाँ रह रहे हैं। हालांकि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनकी भी इंट्यूशन या इंट्यूटिव पावर जो है वो बढ़ गई है। उनको भी अब समझ में आने लगा है, वो भी अब समझने लगे हैं जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं उनको धीरे धीरे समझ में आने लगे हैं, उसकी नॉलेज होने लगे हैं। अब वो चीज़ों को उसी तरीके से देखने लगे हैं। हीलिंग जो हुई है उनकी, तो उस दौरान जो है वो चीज़ों को समझने लगे, देखने लगे। उनको जो बातें थी ना, डिवाइन फेमिनाइन जो बातें किए गए थे, वो अब समझ में आने लगी है। ठीक है, अब शांत रहने लगे हैं और चुपचाप वो सब चीज़ें देख रहे हैं। अच्छा बुरा उन्हें भी समझ में आने लगा है। सही समय का इंतज़ार किया जा रहा है, अपनी नॉलेज बढ़ाई जा रही है, अपनी समझ बढ़ाई जा रही है, ये भी हो सकता है। या अपना चिंतन करने में लगे हुए हैं, क्या सही है क्या गलत है, विचारों से। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है ना, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई लेडी भी हो सकती है उनके जीवन में जो हाई प्रीस्टेस हो, रहस्यमयी हो, जो दिखाती है बहुत अच्छा हो ना, तो उसके प्रभाव में आकर भी वो ऐसा कर सकते हैं, वहाँ पे रुके हुए हो सकते हैं। या ये भी हो सकता है वो दिखा रहे हैं, जैसा दिखा रहे हैं वैसा है नहीं चीज़ें। और या फिर उनको ये समझ में आ गया, उन्हें अपनी करनी का फल, कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ या हो रहा है वो उन्हीं के कर्मों का फल है, ये भी समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ जब नॉलेज बढ़ी तो उनको पता चल गया उन्होंने क्या सही किया क्या गलत किया। जब उनको ये नॉलेज हुई तो वो हील हुए। जब हील हुए तो उनको समझ में आ गया कि जो आज जो कंडीशन है या सिचुएशन है वो मेरे ही वजह से है,
या किन कमियों की वजह से ये समझ में आ गया कि या कि ये चेंज आना ही पड़ेगा, या फिर उनका जो स्पिरिचुअल जो अवेकनिंग है वो शुरू हो गई, वो उसको समझने लगे हैं धीरे धीरे। वो पूरी तरीके से अपने काम पे फोकस है। ठीक है, काम पे फोकस है, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी उसी पावर में रहने की। हालांकि मन से तो अंदर से दुखी है, अंदर से दुख झलकता है। ये देखिए ना, ये मुंह फेर के बैठा हुआ है, इतना हैप्पी भी नहीं लग रहा, पर हाँ अपने काम पे फोकस है कि राजाओं वाले उसमें एटीट्यूड में है, तो ईगो तो अभी भी है, और मैस्कुलाइन में ईगो अभी भी है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे आगे सब झुक के रहे। ये जो दिख रहा है ना मैन, ये इनकी कंट्रोलिंग पावर को दिखा रहा है, कंट्रोलिंग हैबिट्स को दिखा, तो ये चीज़ इनकी अभी तक गई नहीं है, और उस ईगो की वजह से ही ये आँख पे पट्टी बंधी हुई है, उनको नज़र नहीं आ रहा बहुत कुछ, अपने आप को बांध रखा है। मतलब बहुत सारी चीज़ों में इनकी इस ईगो ने, इनकी मेंटल जो इम्बैलेंसिंग बनी हुई है ना, उसने इनको बांध रखा है, या उसमें इनको दिखाई नहीं दे रहा। कुछ मैस्कुलाइन ऐसे होते हैं, उनको नज़र ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। ये अलग अलग फेज के मैस्कुलाइन की एनर्जी है। लेकिन अब जो है वो टाइम चेंज हो रहा है, अब वो एक्शन लेने के मोड में आ रहे हैं। डिवाइन ने उनको सब कुछ बता दिया, या तो डिवाइन का डंडा उन पे पड़ने वाला है, दो बातें हो सकती हैं, डिवाइन का डंडा उन पे पड़ने वाला है, मुझे यही वाइब्स, क्योंकि सुधर जाओ, सही रास्ते पे चलो, तो तब जाके तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस आएगी। उनको रियलाइज कराया जा रहा है बार बार, जो है डिवाइन की तरफ से थ्रेटनिंग दी जा रही है। वो काफ़ी पैशनेट हो के आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, बड़े नहीं है, बढ़ने की सोच रहे हैं अपनी फेमिनाइन की तरफ। यहाँ पे भी गॉड की, यहाँ भगवान ने डंडा दिखाया और समझ आई, और ये जो है ये डिवाइन फेमिनाइन है, तो इस डिवाइन फेमिनाइन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि अब एक शाइनिंग स्टार की तरह चमक रही है, जो सक्सेस हो रही है या पा रही है सक्सेस अपनी लाइफ में, और उसकी हर जगह उसको सफलताएं मिल रही हैं। अपने आप को जिसने बैलेंस कर लिया है, यहाँ भी पानी डाल रही है, यहाँ पे अपने आप को जिसने बैलेंस कर लिया है और अपने आप को बैलेंस करने में लगी हुई है, जिसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को वो फ़ायदा उठाती जा रही है, तो उसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। और ये जो है वो उसकी बेपरवाही, डिवाइन फेमिनाइन बिल्कुल कल भी आया था ये गार्ड के, उसने अपने आप को पूरा सरेंडर कर रखा है, और वो स्टेबल हो चुकी है। और यही चीज़ें हैं कि जब वो स्टेबल हो गई, उसके ऊपर बहुत से लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं और मैरिज मटेरियल समझ रहे हैं उसको, उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, वो ही डिवाइन मैस्कुलाइन को अट्रैक्ट कर रही है। पर ये जो साइकिल था वो ओवर हो चुका,
फेमिनाइन ने उनकी तरफ तलवार उठाने की, प्लीज नो नीड टू कम टू मी। फेमिनाइन अब वो नहीं उनको अलाउ करेगी। क्योंकि वो खुद हील हो चुकी है, वो खुद अब अपने आप में ये कंप्लीट हो चुकी है, ये साइकिल कंप्लीट हो गया तो मतलब अब उसकी डिपेंडेंसी भी कंप्लीट हो चुकी है, अब उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपने आप में सक्षम हो गई है, तो किसी को अलाउ नहीं करेगी। और ये यहाँ भी दिख रहा है कि जो मैस्कुलाइन है वो अपनी फैमिली में है और उनको रहना भी चाहिए, अपनी फैमिली, अपने काम पे, अपने उस पर फोकस होना चाहिए और अपने पे अभी और काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब ये जो टाइम है वो निकल चुका है, जिस समय उन्हें कमिटमेंट देना था, जिस समय उन्हें स्टेप लेना था, स्टैंड लेना था, वो नहीं ले पाए। तो ये तो चल रहा है, अब बैठ के बस वो फेमिनाइन के बारे में सोच रहे हैं, अपने गुजरे हुए टाइम के बारे में सोच रहे हैं, यादों में है। तो ये थी एनर्जी और डिवाइन मैस्कुलाइन की, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। होप गाइस ये आपको पसंद आई होगी रीडिंग, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।